की। धर्मपुर बंधुओं, अत्यंत मनोहारी प्राकृतिक वातावरण से सुशोभित सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट, जहां से 2 चक्रवर्ती, 10 कामदेव और 3.5 करोड़ मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसे सिद्ध क्षेत्र से प्रसारित शंका समाधान के इस कार्यक्रम में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे तथा अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे तथा यहाँ प्रत्यक्ष में उपस्थित समस्त सुधी श्रावकाओं का सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। शंका समाधान प्रारंभ करने के पहले शंका समाधानकर्ता के नाम से विश्वविख्यात प्रज्ञा श्रवण प्रखर वक्ता, जटिल से जटिल शंकाओं का सहज में समाधान प्रदान करता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हम सब की तरफ से 3 बार नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए प्रारंभ करते हैं शंकाएं आपकी और आगमोक्त सटीक समाधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्रीमुख से। प्रथम शंकाकर्ता के रूप में आमंत्रित हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, हाट पिपलिया, और तैयार रहेंगे श्रीमती अंजू जी सुरेंद्र कुमार जी पाटनी सनावत। माइक श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, हाट पिपलिया, और तैयार रहेंगे श्रीमती अंजू जी सुरेंद्र कुमार जी पाटनी सनावत। बोलिए। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महेंद्र कुमार गंगवाल, हाट पिपलिया। मेरा ये प्रश्न है, क्या मुनिपद अनंत जन्मों के पुण्य का संचय है या वर्तमान का भाग्य है? हमारे ऐसे भाव क्यों नहीं बनते? देखिए, बात तो सही है, मुनिपद धारण करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, बिरले लोगों को ही होता है। और इसमें अनेक जन्मांतरों का पुण्य तो होता ही है, पर वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसमें काम करता है। पुण्य तो हमारे साथ है ही, ऐसा नहीं कि हम पुण्यहीन हैं। पुण्य नहीं होता तो इतने उत्तम कुल में जन्म नहीं लिए होते, पर कुछ मोह का प्रभाव है। हम अगर अपने पुरुषार्थ को जगाए तो हो सकता है आज ही वो पुण्योदय में आ जाए। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती अंजू जी सुरेंद्र कुमार जी पाटनी सनावद, और तैयार रहेंगे किरण जी लश्करे सनावद। बोलिए। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सनावत से अंजू पाटनी बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि झरना बह रहा है फिर भी हम प्यासे हैं, थाली लगी है फिर भी भूखे हैं, और फिर हम कोसते हैं अपने भाग्य को, तो यह कहाँ तक उचित है? ऐसे लोगों को मूर्ख शिरोमणि कहेंगे और क्या कहेंगे। समझ गए? जब सब कुछ सामने है उसके बाद भी लोग चुके, तो उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। श्री किरण जी लश्करे सनावद, और तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जी पाटोदी सनावद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जो मैं अपनी कमाई में ही 6वां हिस्सा दान के लिए रखती हूँ, वो दान का पैसा 2 साल 3 साल के बाद ही इकट्ठा देती हूँ, तो क्या परिग्रह कहलाएगा? देखिए, दान के लिए आपने अपने कमाई का 1/6 हिस्सा निकाला, बहुत प्रशंसनीय है। निकाल करके अलग कर दिया, उसका उपयोग नहीं कर रहे और टाइम पर आप दे रहे तो उसे परिग्रह नहीं करेंगे। वो आपने उस पर संकल्प कर लिया कि इतनी राशि का मुझे दान देना है, तो कोई हानि नहीं है। और उचित अवसर देख करके ही दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे दान करना है तो कहीं भी दे दें। वो दान के पैसे को घर में सुरक्षित रख सकते हैं और अवसर आने पर दे सकते हैं। 4 साल 5 साल दे सकते हैं, लेकिन इतना समय वेट करने से क्या फ़ायदा। जहाँ मौका मिल जाए जल्दी दें। बहुत सुंदर, बहुत। श्रीमती संगीता जी पाटोदी सनावद, और तैयार हैं श्रीमती हीरामणि भुज सनावद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु समस्त पाटोदी परिवार सनावद की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अवधि ज्ञान और जाति स्मरण में क्या फर्क है? क्या इस पंचम काल में जीव को जाति स्मरण हो सकता है, और यदि हो सकता है तो उसकी कोई नियम या मर्यादा है क्या? देखिए, अवधि ज्ञान एक अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो इंद्रिय मन आदि के आलंबन के बिना सीधे आत्मा से होता है। एक सीमागत पदार्थों का होता है, मूर्त पदार्थों का होता है, इसलिए इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। जाति स्मरण अलग प्रकार का ज्ञान है। जाति स्मरण एक प्रकार का मानसिक ज्ञान है, जो अचानक किसी घटना के घट जाने से पूर्व जन्म की स्मृति स्वरूप होता है। तो ये मति ज्ञानात्मक परिणति है, इसे अवधि ज्ञान नहीं कहेंगे। जाति स्मरण क्वचित कदाचित होता है। अवधि ज्ञान
एक बार हो जाने के बाद जब तक वो नष्ट ना हो तब तक बना रहता है। तो अवधि ज्ञान सभी देवों और नारकियों को होता है, कुछ मनुष्यों और पशु पक्षियों को भी हो सकता है, लेकिन जाति स्मरण के लिए ऐसा नियम नहीं है, किसी किसी को होता है। तो जाति स्मरण हमारे सम्यक दर्शन का कारण है, अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। आपने पूछा क्या इस युग में जाति स्मरण हो सकता है, इसका निषेध नहीं हो सकता। श्रीमती हीरामणि जी भुज सनावत और तैयार रहेंगे श्रीमती भानुमति जी सनावत। चित्त की निर्मलता और आचरण की उच्चता के लिए क्या करना चाहिए गुरुवर? चित्त की निर्मलता और आचरण की उच्चता के लिए क्या करना चाहिए? आज सुबह के प्रवचन में क्या बताएं? बस निरंतर अभ्यास करो, आप लग गए होंगे चौके में, है ना। बस हम लोग जो भी धर्मानुष्ठान करते हैं वो अपने चित्त की निर्मलता के लिए ही करते हैं। आज 4 बातें मैंने कहा था, हम प्रतिक्रमण करें, प्रार्थना करें, शुभ संकल्प करें, सत्संग करें और कुछ स्वाध्याय करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती भानुमति जी सनावत और तैयार रहेंगे श्रीमती रजनी जी जेके जैन, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि दिल छोटा होता है तो रास्ते भी छोटे हो जाते हैं और हर चीज़ छोटी हो जाती है, तो फिर दिल को बड़ा कैसे करें, ये समझ। दिल छोटा होता है तो रास्ते छोटे हो जाते हैं, हर चीज़ छोटी हो जाती है, दिल को हम बड़ा कैसे करें? ये देखिए, दिल को बड़ा करने के लिए दिल को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दिल में एक ऐसी व्यवस्था है जो सबको अपने अंदर समा लेता है। तो बस जो दिल में सबको समाने की सामर्थ्य विकसित कर लेता है, समझ लेना उसका दिल बड़ा हो गया। हम लोग समाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम दिल को फैलाने की कोशिश करते हैं। दिल को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, दिल में सबको समा लेने की ज़रूरत है। नमस्ते। श्रीमती रजनी जी जेके जैन, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल और तैयार रहेंगे श्री स्वप्निल जी मेघा जी जैन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कहा जाता है सीड ऑफ एडवर्सिटीज आर सोन नॉर्मली इन गुड टाइम्स। मनुष्य की असफलता के बीज सामान्यतः उसके सफलतम कार्यकाल में ही बोए जाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि इस असफलता से बचने के लिए और सफलता बनाए रखें? देखिए, असफलता के बिना सफलता का मजा भी नहीं, और सफलतम कार्यकाल में ही असफलता के बीज बोए जाते हैं। बिल्कुल यथार्थ है। जब मनुष्य अपने सफलताओं में मुक्त हो जाता है, अहंकार में डूब जाता है, अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, तो उसके साथ इस तरह की दुरावस्था बन जाती है। इसलिए हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न चढ़े, अपनी ज़मीन को कभी न भूलें, डाउन टू अर्थ बने रहें और हमेशा अपने आप को अधूरा मानकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित बने रहें। कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुवर के चरणों में सस्तत नमन। सफलता के रथ पर सवार होने के बाद दूसरों को समझाना आसान होता है और खुद को समझना मुश्किल क्यों होता है गुरुवर? कृपया मेरी शंका का समाधान दोनों कीजिए। सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सफलता के रथ पर सवार होने के बाद दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, खुद को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। दरअसल जिसे हम सफलता मानते हैं वो सफलता है ही नहीं। आज के समय में पावर पा लेना, पैकेज पा लेना, पैसा पा लेना, यही मनुष्य की सफलता है। पद, पावर, पैकेज और पैसा, ये मनुष्य की सफलता के प्रतिमान बन गए हैं, बल्कि सफलता का असली अर्थ ये नहीं है। सफलता का असली अर्थ है जीवन की हर स्थितियों में अपने अंदर स्थिरता लाना, अच्छे में बुरे में, लाभ में हानि में, संयोग में वियोग में, सुख और दुख में। जिसने अपने अंदर स्थिरता लाने की क्षमता विकसित कर लिया, समझ लेना वही सच्चे अर्थों में सफल है। जो बाहरी साधनों के माध्यम से सफल होते हैं या चीज़ों के आधार पर अपने आप को सफल मानने का भ्रम पालते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। वे एक अलग प्रकार के भ्रम, अज्ञान और उससे प्रेरित अहंकार से भर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति खुद को बहुत ऊंचा मानना शुरू कर देता है और फिर अपने आप को, अपनी असलियत को समझने की कोशिश नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सफलता के असली मायने को समझें। मैं तो कहता हूँ सफलता से बड़ी प्रसन्नता है, वह सफलता अर्थहीन है जो हमारे मन की प्रसन्नता को छीन ले। श्री स्वप्निल जी मेघा जी जैन, इंदौर और तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जी विजय जी कला, महामंत्री सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र सनावत।
गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न काफ़ी लंबे समय से है कि अगर मतलब सारे समाजजनों में गौ रक्षा के लिए सहानुभूति तो काफ़ी दिखाई देती है और हमारे आचार्य श्री और समस्त जैन संतों का आशीर्वाद भी है, परंतु ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि प्रत्येक मंदिर से अगर समाजजन ये संकल्प ले लें कि हमारे घर में एक गौशाला इसी मंदिर से जुड़ जावे और उसी से हमारे जो मंथली कंजम्पशन होता है मिल्क का वो सब लोग कंपलसरीली वहीं से लेना शुरू कर दें, तो उससे गोवंश की भी रक्षा होगी और हमारी जो मंथली कंजम्पशन है वो तो मेंटेन भी रहेगी। देखिए, ऐसा है, गौशाला को लेकर के बहुत सारी बातें हुई है, हो रही है, भावनाएं सबकी है, हमें इस दिशा में काम भी करना चाहिए, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यावहारिक तौर पर हमारे सामने चुनौतियां बन करके आई। मैं तो कहूँगा अलग से नई गौशाला खोलने की जगह हमारी जितनी गौशालाएं चल रही है, हम पहला प्रयास करें कि उनको हम अच्छे से सपोर्ट करें, वहाँ हम सुचारू व्यवस्था करें और हर कोई अपने जीवन के हर सुख दुख के मौके पे, हर मांगलिक प्रसंग पर जीव दया के लिए अपना द्रव्य निकालना शुरू करे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। श्रीमती सुधा जी विजय जी काला, महामंत्री सिद्धकट से सनावद, और तैयार रहेंगे स्वाति जी पांड्या हाट पिपलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जीवन का सफर तो बड़ा मीठा सा होता है, पर करवाहट जब किसी से ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो करवाहट हो जाती है, इसलिए किसी से ज्यादा उम्मीद रखना चाहिए कि नहीं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। दूध पीती हैं? पीती होंगी। शक्कर डालती हैं? नहीं, बिना शक्कर की। चलो, बच्चों को तो शक्कर डाल के ही पिलाती होगी, है ना? तो शक्कर डाल के दूध पीते हैं, शक्कर क्यों डालते हैं? मीठा। तो शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, तो 20 चम्मच शक्कर डाल दो। बोलो, 1 गिलास दूध में 2 चम्मच शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, और 20 चम्मच दूध शक्कर डाल दे तो क्या हो जाता है? चाशनी हो जाएगी, वो कड़वा हो गया। तो ज़्यादा मिठास भी कभी कभी कड़वाहट में बदल जाती है, इसलिए उतनी ही मिठास रखिए जितनी ज़रूरत है। ओवर एक्सपेक्टेशन हमेशा कड़वाहट देती है, तो हर चीज़ को हमें उसकी सीमा के हिसाब से समझना चाहिए, अधिक। नमस्ते महाराज। स्वाति जी पांड्या हाट पिपलिया, और तैयार है रिद्धम जैन गंगवाल हाट पिपलिया। हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु। हाट पिपलिया में अपूर्व मती माता जी विराजमान है, उन्होंने भी आपको सादर नमोस्तु वंदन कहा है। हे महाराज श्री, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे पानी को छानने के बाद उसमें यदि सौंफ, जीरा, लौंग डाल देते तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है, यदि इसी 6 घंटे के बीच में उसे उबाल लिया जाए तो उसकी मर्यादा कितनी होगी? इसी प्रकार यदि दूध की मर्यादा 24 घंटे की होती है और इसी बीच में उसका यदि मावा बना लिया जाए तो उसकी मर्यादा कितने समय की रहेगी? और साथ ही महाराज श्री ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसी कौन सी माला फेरें कि आपका आगमन जल्द से जल्द हाट पिपलिया हो सके। देखिए, पहले 2 सवालों का उत्तर तो मैं अभी दे देता हूँ। आपने पूछा है पानी की मर्यादा और खोए की मर्यादा। पानी को आपने अगर लौंग आदि डाला है, सौंफ आदि डाला है, तो केवल उसके टुकड़े डालने से काम नहीं होगा। पहली बात, ऐसा डाले ताकि उसका गंध, उसकी गंध बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसका स्पर्श बदल जाए। 1 बाल्टी पानी में 2 लौंग डाल दिए तो वो नहीं, उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श चारों बदलना चाहिए, तो 6 घंटे तक वो पीने योग्य हो जाता है। ऐसे ठंडे पानी की आप ठंडाई भी प्रयोग में ले सकते हैं। अब रहा सवाल कितनी देर तक, है ना? तो 6 घंटे की मर्यादा, इस बीच आपने उसको उबाल लिया तो 24 घंटे की मर्यादा उसकी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, खोआ की मर्यादा अपने यहाँ 24 घंटे मानते हैं, तो जिस समय खोआ बना उसके बाद उसकी 24 घंटे की मर्यादा है। अब वो दूध से तो पर्याय बदल गई ना, खोआ हो गई, तो खोए की मर्यादा, जैसे दही की मर्यादा कब होती है? 24 घंटे। तो दूध दूहने से दही बनने तक नहीं, दही जमाने से उसकी 24 घंटे की मर्यादा होती है। क्यों तो यही करते हैं ना, तो उसको वैसे ही लेना। दही जमने के बाद 24 घंटे होगा या दही जिस समय जामन डाला तब उससे 24 घंटे? हाँ। रिद्धम जी जैन गंगवाल हाट पिपलिया, और तैयार रहेंगे नीरज जी कासलीवाल हाट पिपलिया।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि 8 वर्ष के पहले अभिषेक नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि 8 वर्ष के पहले अभिषेक नहीं कर सकते तो पूजा भी नहीं कर सकते हैं क्या? 8 वर्ष के पूर्व अभिषेक नहीं कर सकते तो पूजा भी नहीं कर सकते। पूजा और अभिषेक की क्रिया में थोड़ी भिन्नता है। अभिषेक में हमें भगवान का स्पर्श करना होता है। पूजन में तो अगर एक दूसरे के साथ सहयोग दे तो कोई दिक्कत नहीं है। विवेक पूर्वक अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नीरज जी काशरीवाल, हाट पिपलिया। और तैयार लेंगे श्री गुलजारी लाल जी जैन, NHDC सिद्धवरकूट। नमोस्तु 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 महाराज जी। सकल दिगंबर जैन समाज हाट पिपलिया एवं कासलीवाल परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और गुरु वंदना, इन तीनों में किनके दर्शन का पुण्य सबसे ज़्यादा है या महत्व सबसे ज़्यादा है? कृपया समाधान अरे करें। जिनको तीनों मिल रहा उसका पुण्य सबसे ज़्यादा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? सिद्ध क्षेत्र भी है, गुरु वंदना भी है ना? आनंद है। चलिए श्री गुलजारी लाल जी जैन, NHDC सिद्धवरकूट। और तैयार रहेंगे श्री अविनाश जी जैन, खंडवा, मध्य प्रदेश। ओम परम पूज गुरुवार के पावन चरणों में कोटि था नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल के आपके प्रवचन से संबंधित है। यदि मंदिर जी में अथवा तीर्थ क्षेत्र में होने वाले पूजन विधान आदि महोत्सवों में भी व्यक्ति के मन में सांसारिक कार्यों गतिविधियों के बारे में बुरे विचार आते हैं एवं वह व्यक्ति उसी समय अपने बुरे भावों विचारों की निंदा गढ़ा आलोचना करके पश्चाताप करता है, तो ऐसे व्यक्ति की पुण्य की क्रियाओं तथा बुरे भावों के लिए कितना कितना पुण्याश्रव व पापाश्रव होगा? उन्हीं बात जिज्ञासा का समाधान करने की अनुकंपा करें एवं ऐसे बुरे भाव कभी नहीं आए, इस हेतु मार्गदर्शन दें। देखिए, बुरे भाव आना, बुरे भाव लाना, इन दोनों में अंतर है। हमारे संस्कार बस कई बार बुरे भाव आ जाते हैं जो अबुद्धिपूर्वक आते हैं। तो पहले कुछ लोगों को तो एक प्रकार की मनोविकृति होती है, ये एक मानसिक विकारी है, बीमारी है कि कई लोग कहते हैं भगवान के पास जाते तो गंदे गंदे भाव आते हैं, विचार आते हैं। ये बीमारी है और ऐसे लोगों को चाहिए कि इस प्रकार के भावों से प्रभावित ना हो। हम विचार कर नहीं रहे, भाव कर नहीं रहे, भाव हो रहा है, आप उसके पीछे जितना पड़िएगा आपकी बीमारी बढ़ेगी। हमें ऐसे समय में किसी साइकिट्रिक का मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने चित्त को मोड़ लेना चाहिए। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के जो कुसंस्कारवश भाव आते हैं, बुरे भाव आते हैं और कभी कभी अपने भाव बुद्धिपूर्वक भी करने लगते हैं, तो सबसे पहले बुद्धिपूर्वक भाव आए तो उसका केवल पश्चाताप से काम न हो, गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। अगर एक बार आपने अपनी मन की बात गुरुओं से खोल दी और प्रायश्चित लिया तो दूसरी बार आपके भावों में कमी हो जाएगी। जो सहज रूप से अबुद्धिपूर्वक भाव आते हैं उसके लिए अपनी निंदा गढ़ा करना चाहिए। जैसे कई लोगों के मन में भगवान के दर्शन करते करते दुकान ख्याल में आ जाता है, कई लोगों के मन में भगवान के दर्शन करते करते चौके का ख्याल आ जाता है ना, और दुनियादारी की बातें आ जाती है। ये क्या है? संस्कार वश आते हैं। तो इसके लिए अपनी निंदा गढ़ा भगवान के समक्ष ही कर लीजिए। हे भगवान, मैं कैसा पापी हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ कि आपकी वंदना के समय में भी मैं उनमें उलझ गया जिनको छोड़कर आपके चरणों में आया। हे प्रभु, मेरा ये पाप मिथ्या हो, मैं इसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। यदि इस तरह के मनोभाव हम अपने मन में जगाएंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन घटित होगा। श्री अविनाश जी जैन, खंडवा, मध्य प्रदेश। और तैयार हैं श्री सुरेंद्र जी जैन, खंडवा। दिगंबर जैन समाज खंडवा की ओर से पूज्य मुनिवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि वास्तुशास्त्र का जैन आगम में क्या उल्लेख है और क्या वास्तुशास्त्र को मिथ्या तो मानना उचित है? देखिए, इस विषय में मैं काफ़ी डिटेल में अनेक बार बोल चुका हूँ, आज पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। बस मैं एक ही पंक्ति में बात कहूँगा, वास्तु को मानना, वास्तु का हवा मत मानना। वास्तु मिथ्यात्व नहीं है, वास्तु को मिथ्यात्व कहना भी गलत है और केवल वास्तु के ऊपर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। वास्तु एक लौकिक विद्या है जो हमारे घर के निर्माण आदि में रखी जाने वाली सावधानी को बताता है। ये एक प्रकार का विज्ञान है क्योंकि चुंबकीय तरंगों का प्रवाह संपूर्ण ब्रह्मांड में होता है और उन तरंगों के प्रवाह से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि प्रभावित होती है
और शरीर मन बुद्धि के प्रभाव से हमारे कर्म की स्थिति में परिवर्तन आते हैं, इसलिए शुभाशुभ का परिवर्तन देखा जाता है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कर्म के फल में द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों का निमित्त होता है, किसी एक का निमित्त नहीं होता। तो चार में से केवल क्षेत्र की शुद्धि ही सब कुछ नहीं है, इसलिए वास्तु कुछ नहीं है ये कहना भी गलत, और वास्तु ही सब कुछ है ये कहना भी गलत। उसे हिसाब से लेकर के चले। श्री सुरेंद्र जी जैन खंडवा और तैयार हैं श्रीमती संपत जैन उदयपुर। नमस्तु गुरुवर, खंडवा जैन समाज की ओर से नमस्तु गुरुवर। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, ध्यान के समय आज्ञा चक्र के ऊपर तिलक लगाने का कोई, बोलिए गुरुवर, ध्यान के समय, प्रातः ध्यान के समय आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने का कोई प्रभाव होता है या नहीं होता है? देखिए, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने से ऐसा कहते हैं कि हमारी बुद्धि संतुलित होती है, यहाँ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम करती है, पीयूष ग्रंथि होती है। चंदन का तिलक लगाने से हमें शांति और शीतलता की अनुभूति होती है। तो मन बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तिलक लगाने का हमारे यहाँ प्रावधान है, जो बहुत प्राचीन है। धन्यवाद। नमस्ते। श्रीमती संपत जैन उदयपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती केसरबाई जी, जो हमारे आचार्य श्री के संगस्त आयरिका श्री ओंकारमती, अनुत्तरमती और अगाधमती के मातुश्री हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं और अपनी शंका रखेंगे। श्रीमती केसरबाई जी, बांदकपुर। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री किसी बेटे ने माँ से पूछा, माँ कंप्यूटर इतना स्मार्ट कैसे हैं? माँ ने सुंदर जवाब दिया, क्योंकि कंप्यूटर अपने मॉनिटर मदर मॉनिटर की सुनता है, इसलिए वो स्मार्ट हैं। तो महाराज जी, हमें उस मदर कंप्यूटर से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, सभी को, बच्चे के लिए ही नहीं? बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे ने पूछा माँ ने भी बड़ा स्मार्ट उत्तर दिया। बच्चे ने जितना स्मार्ट प्रश्न पूछा, माँ ने उतना ही स्मार्ट उत्तर दिया। और वाकई कंप्यूटर की स्मार्टनेस उसकी मदर मॉनिटर से जुड़े रहने के कारण है। बस मैं यही कहूँगा, लोग अपनी माँ से जुड़े रहे, अपनी मूलभूत सत्ता से जुड़े रहे, तो उनके जीवन में स्वाभाविक स्मार्टनेस प्रकट हो जाएगी। हम उनकी सुने तो आगे बढ़ेंगे। नमस्ते गुरु। श्रीमती केसरबाई जी, बांदकपुर और तैयार रहेंगे श्री मधुबाला जी भूंच सनावत। गुरुवर आचार्य संतोष विद्यासागर जी महाराज की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पहली बार माइक पकड़िए, बोलो माता। हे प्रभुवर, संसार रूपी जेल में हम कैसे जिए कि हमारा जीवन सफल हो जाए? संसार रूपी जेल में रहने हैं तो कैदी की तरह नहीं रहो, जेलर की तरह रहो। कैसे रहो, समझ गए? हाँ, चलो। श्री मधुबाला जी भूंच सनावत। हेलो, और तैयार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सनाव से श्रीमती मधुबाला भूज बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, मगर देखने में आता है लोग प्यार तो पैसे से करते हैं और इंसान का उपयोग करते हैं, ऐसा क्यों गुरुवर? यही कलयुग है। लोगों का ध्यान चीज़ों से ज़्यादा हो गया, आदमी से कम। इसीलिए लिखने वालों ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी है। कौन कहता है कि मोहब्बत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि मोहब्बत के लिए होते हैं? अब तो रिश्ते भी ज़रूरत के लिए होते हैं। ये स्थिति है और इसके कारण ऐसे। मंदा जी भूंच सनावत और तैयार रहेंगे श्री आशीष जी जैन, NHDC सिद्धवरकूट। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 8 प्रातिहार्य होते हैं, उसमें से एक छत्र होता है, तो छत्र चढ़ाने का महत्व क्या है और उसका फल क्या है? देखिए, प्रातिहार्य 8 प्रातिहार्य हैं और हमारे शास्त्रों में प्रातिहार्य अर्पित करने को नित्य पूजा के अंतर्गत लिया है। जिन मंदिर बनाना, जिन प्रतिमा विराजमान करना, मंदिर में उपकरण दान देना, प्रातिहार्य आदि अर्पण करना, मंदिर की पूजा अर्चा के लिए भूमि भवन आदि का दान देना, धन का दान देना, इन सबको नित्य पूजा के अंतर्गत लिया है। और ये आपकी नित्य की पूजा है। इसके निमित्त से जितने लोग भी पूजा पाठ करेंगे उन सब के पुण्य का 6वां भाग आपके हिस्से आएगा। इसलिए ये छत्र है। लेकिन आजकल लोक धारणा छत्र पे ज़्यादा बढ़ गई।
छत्र को लोगों ने ये सोच लिया कि भगवान पर छत्र चढ़ाएंगे, हमारे छत्र छाया हो जाएगी। क्या एक जगह तो छत्र चढ़ाना एक प्रकार की मन्नत मनौती जैसी हो गई। लोग मन्नतों की तरह छत्रों को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये उचित नहीं है। और कई जगह मैंने देखा कि मंदिरों में झूमर की तरह छत्र रह जाते, एक जगह 10-5 छत्र हो जाते, वो नहीं। 3 छत्र चढ़ाना, भावना से चढ़ाओगे तो तुम्हारे ऊपर भगवान की छत्र छाया अपने आप बन जाएगी। ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। नमस्ते। आशीष जैन, NHDC सिद्धवरकूट। और तैयार रहेंगे सुश्री अग्रणी जैन, सुपुत्री आशीष जी जैन, NHDC सिद्धवरकूट। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इस विषय को थोड़ा सा आपने इसके पहले वाले प्रश्न में टच भी किया था, मैं थोड़ा और इस पे आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। आजकल लोग व्यावहारिक ना होकर व्यावसायिक हो गए हैं, संबंध वहीं बनाते हैं जहां मुनाफा अधिक हो। इसलिए जब जीवन में मित्रों और संगी साथियों की ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ में कोई भी खड़ा नहीं मिलता। ये इसके कारण सामाजिक बॉन्डिंग भी खत्म हो गई है। वर्तमान में प्रचलित संबंधों का यह व्यावसायिक भाव पुनः व्यावहारिक भाव में कैसे कन्वर्ट हो, कृपया मार्गदर्शन दें। एक घटना सुना था। एक पिता के 2 पुत्र थे। पिता के मन में दोनों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल आया, किसे अपना उत्तराधिकारी बनाओ। पिता ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे मुझे अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ता है, कई बार रात रुकना पड़ता है। एक काम करो, तुम दोनों 50-50 हजार रुपये लो और नगर के दोनों दिशाओं में 100-100 माइल तक जितने घर बना सको बना दो, ताकि मैं कभी उधर से गुजरूं तो मुझे विश्राम करने की सहूलियत हो। पहला एकदम कैलकुलेटिव था, दिमाग लगाया 50,000 में 100 माइल में कितने घर बन सकते हैं। उसने दिमाग लगाया कि कुछ नहीं है, 5,000 रुपये में एक कुटिया बनेगी और हम 10 कुटिया बना दें तो हर 10 माइल में एक कुटिया हो, हमारे पिताजी के ठहरने के लिए ठीक रहेगी। और उसने 10 कुटिया बना दी, बढ़िया कुटिया बना दी। दूसरे बेटे ने कुछ नहीं किया। समय पूरा हुआ, पिता ने दोनों पुत्रों को बुलाया और पूछा क्या किया। तो पहले ने कहा, पिताजी आपने जो कहा वैसा मैंने कर दिया। राजा का बेटा या राज सेठ का बेटा, नगर श्रेष्ठ का बेटा, और नगर श्रेष्ठी के लिए उसने घर बनाया एक कुटिया जैसी। तो देखकर उसका दिमाग झन्ना उठा। बोले ये क्या बनाया है? बोले पापा इससे सस्ता और क्या बनेगा। आप 50,000 रुपये में 100 माइल तक 10 घर बनाने की बात किए तो हम क्या कर सकते हैं, यही घर है, इसमें रहिए। पिता को संतोष नहीं हुआ। दूसरे से पूछा, बेटा तूने क्या किया? बोला आपने क्या कहा था? बोले बेटे इस 50,000 रुपये का ऐसा उपयोग करो कि हमें इधर उधर जाने में हमें घर मिल सके, हम घर में रह सके। बोले पिताजी आपने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया। बोले तूने क्या किया, कितने घर बनाए? बोले मैंने एक भी घर नहीं बनाए, मैंने एक भी घर नहीं बनाए। तो क्या किया? बोले 100 मील के इस रास्ते में रहने वाले हर घर के व्यक्ति को अपना मित्र बना लिया और हर घर आपके लिए खुला। आप चलो, सबको मैंने मित्र बनाया। आज हर घर का दरवाजा आपके लिए खुला है। पिता ने बेटे को छाती से लगा लिया और कहा तू ही मेरे उत्तराधिकारी होने के लायक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, जो पदार्थ के पीछे भागते हैं वो केवल घर बनाते हैं, जो परमार्थ की तरफ जागते हैं वो मित्र बनाते हैं। तय कीजिए हम क्या कर रहे हैं। वो भोक्तावादी सोच ने हमें उसी तरह की कुटिया में एक व्यावसायिक सोच से जोड़ दिया है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं उनकी सोच बहुत ऊंची होती है, वो व्यवहारिक और आध्यात्मिक स्तर से अपने जीवन का उन्नयन करते हैं। सुश्री अग्रणी जैन, NHDC सिद्धवरकूट। और तैयार हैं अथर्व जैन, सनावत। नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं जब मनुष्य अपनी गलती का वकील
और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। कुछ दिन पहले सवाल आया बेटा, 4-5 दिन पहले ही आया है। ठीक है, दूसरा पूछो आगे। अथर्व जैन सनावत और तैयार है उर्मिला जी जैन सनावत। गुरुवर के चरणों में त्रिकार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अथर्व भूच है। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम अलग अलग कलर की प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं, जब हमें उसका पुण्य अलग मिलता है या सेम मिलता है? क्या बोला? मंदिर में जाते हैं तो अलग अलग कलरों की प्रतिमा का दर्शन करते हैं जब अलग अलग कलर की। हाँ। देखो, प्रतिमा के रंग को नहीं देखना, रंग को देखोगे तो वो लाभ नहीं होगा। अंदर के भगवान के देखो, हमारे मन में कैसे भाव हैं उसके अनुरूप फल मिलता है। समझ गए? प्रतिमा के रंग से प्रतिमा पूजनीय नहीं है, प्रतिमा के गुणों से उसकी पूजा है। उर्मिला जी जैन सनावत और तैयार है रान्या जैन। नमोस्तु गुरुवर, मैं उर्मिला जैन सनावत से प्रश्न औरंगाबाद महाराष्ट्र से सपना कासलीवाल पूछ रही है। जो महिलाएं, पुरुष या बच्चे आजकल धर्म करते हैं, सुबह पूजा पाठ आदि सब करते हैं, बाद में वो बाहर जाके पार्टियों में चाहे जैसे होटल में खाना खाते, ड्रिंक्स आदि वगैरह करते हैं। जब घर वाले उनको बोलते हैं तो बोले सुबह पूजा पाठ तो कर लिए तो हम बैलेंस बना के रखते हैं, सुबह धर्म कर लेते हैं, बाद में हम लोग एंजॉय करते पार्टी। और हमारे जैसे लोग बोलते तो बोले आप बैकवर्ड लोग हो, अभी मॉडर्न जमाने के नहीं हो, आप इनको कुछ नहीं जानते। तो गुरुवर आपसे निवेदन है, आप इस मंच से उनको ऐसा संदेश दें ताकि वो धर्म के नाम पे पहले पूजा पाठ कर ली तो पुण्य कर लिया और बाद में जाके पाप कर लिया, ऐसा नहीं करे। देखिए, जो लोग गलत काम करते हैं और धर्म करते हैं उनको मैं अच्छा मानता हूँ। ध्यान से सुनना, जो लोग गलत काम करते हुए भी धर्म करते हैं उनको मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन धर्म करने के बाद भी जो गलत काम करते हैं उन्हें अच्छा नहीं मानता। बात को समझ रहे हैं आप? जो आदमी शुरू से पापी अनाचारी है, वो यदि धर्म के क्षेत्र में आया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यहीं आकर सुधरेगा। लेकिन तुम धर्मी होकर के भी अनाचार कर रहे हो इस भ्रम में कि मैं धर्म कर रहा हूं, मेरा पाप धुल जाएगा, तो तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो। तुम धर्म की क्रिया कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में धर्म की श्रद्धा ही नहीं है। धर्म कोई क्रिया का नाम नहीं है, धर्म प्रयोग है। हमेशा ध्यान रखना, पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। अगर तुम धर्म करके भी पाप कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि सब झड़ जाएगा तो वो वज्रलेप होगा। तुम धर्म कर रहे हो तो धर्म तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। केवल पूजा पाठ का नाम धर्म नहीं है, आचरण की विशुद्धि का नाम धर्म है। सबसे बड़ा धर्म अधर्म नहीं करना है। समझ गए? अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम पूजा पाठ नहीं करो चलेगा, पर व्यसन और बुराइयां मत करो। अगर वो करोगे तो कभी नहीं बचोगे। ऐसे लोग घोर आत्मवंचना में जी रहे हैं, आत्ममुग्ध होकर जी रहे हैं, अपने साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आज नहीं कल उनका निश्चयतः पतन होगा, रोना होगा। इसलिए ऐसा कृत्य न करें। हाथी का स्नान मत करें। ये तो हाथी का स्नान है, नहाया उससे ज़्यादा दूध चढ़ाया, आत्मा मलिन की मलिन ही बनी रहेगी और उसको भोगने के लिए कई जन्मों में दुख भोगना पड़ेगा। रान्या जैन सनावत, सुश्री रान्या जैन और तैयार हैं हेमंत जी टोंगिया, हाट पिपलिया। बच्ची थी रान्या जैन, कह रही थी आप। नमोस्तु महाराज जी, जब हम अपने लक्ष्य या किसी नमोस्तु महाराज जी, जब हम अपने लक्ष्य या किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं परंतु इसके बाद भी वह हमें नहीं मिल पाती तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि ये तुम्हारे भाग में नहीं था। तो महाराज जी आप समझाइए कि भाग्य ज़्यादा बलवान है कि कर्म। बहुत अच्छा। पहले तो ये बताओ, ये सवाल तुम्हें किसने दिया? ईमानदारी से बोलना। मम्मी पापा। हाँ, आए हैं मम्मी पापा। मम्मी पापा है ना?
देखो, बच्ची ने सच बोला, इसका मतलब संस्कार अच्छे हैं। और एक दृष्टि से आपने अच्छा किया कि खुद का अवसर बच्ची को देकर उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन थोड़ा और अच्छा होता जब बच्ची को बच्ची के हिसाब का सवाल देते तो उसका फल उसे ज़्यादा मिलता। इस प्रश्न से उस बच्ची को कैमरे के सामने आने का तो सौभाग्य मिल गया, लेकिन कुछ कैच करने का अवसर नहीं मिलेगा। लोगों से मैं कहूँगा कि बच्चे बहुत अच्छे सवाल करते हैं और ऐसे ऐसे भी सवाल होते हैं जो बड़ों को भी एक नसीहत दे देते हैं। तो बच्चों से बच्चों के हिसाब का सवाल कराएं, जो उनका अपना हो, ओरिजिनल हो, उसके अनुरूप। समझ गए? तो हम, आपने पूछा भाग्य बड़ा है या कर्म। जब हम कोई काम करें तो ये मान करके चले कि जैसा हम करेंगे वही मिलेगा, और पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो समझना यही मेरे भाग्य में था। श्री हेमंत जी टोंगिया, हाट पिपलिया, और तैयार रहेंगे श्री नेमीचंद जी शशि जी, फरीदाबाद, गुणायतन ट्रस्टी। सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र में विराजित मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी एवं हाट पिपलिया नगर गौरव एवं कुल गौरव पुनि मुनि श्री विराट सागर जी महाराज श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज हाट पिपलिया एवं टोंगिया परिवार हाट पिपलिया की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरी शंका है कि पानी को छानकर पीना चाहिए, किंतु अगर पानी को छानने के पश्चात उसके जीवाणु को यथास्थान पहुंचाने में असमर्थता हो तो पानी छानने का उचित क्या है? देखिए, पानी तो वहीं छानना चाहिए जहां आप वापस उसकी जीवानी कर सके, लेकिन यदि ऐसा नहीं भी कर सकते तो कम से कम हम भावनात्मक करुणा का पालन करते हुए अपनी पहचान तो बना सकते हैं, इसलिए पानी छान के पीना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान नेमीचंद जी साहब शशि जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। समाधि शतक में जब स्वाध्याय कर रहा था तो 28 नंबर के श्लोक में, तो मैं ज़्यादा संस्कृत तो जानता नहीं, पर उसके भावार्थ में एक जगह लिखा था उपसम संयुक्त सिर्फ अंतर मुहूर्त तक ही रहता है। तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी अवस्था उतनी रहती है, कर्म उतनी ही देर के लिए निष्क्रिय होता है, बाद में सक्रिय हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया कितनी देर के लिए दिया जाता है? कुछ टाइम पीरियड के लिए, बाद में वो एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही कर्म को एनेस्थीसिया के बल पर निष्क्रिय कर देने का नाम उपशम करना है। वो थोड़े देर तक रहता है और बाद में सक्रिय हो जाता है, तो कर्म अपना फल दिखाने लगता है। तो फिर उसको आगे करने के लिए आगे करने के लिए पुनः पुरुषार्थ कीजिए। देखिए, आज एक सूचना अभी मेरे पास आई है। हमारे संघ के 2 मुनिराज और एक एलक जी का आज ही श्री सम्मेद शिखर जी में प्रवेश हुआ था। आज प्रातःकाल उन लोगों ने सम्मेद शिखर जी के प्रवेश किया और बड़े उमंग और भाव से लंबा विहार करते हुए गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर वे लोग सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए गए थे। मुनि श्री पुष्पदंत जी, मुनि श्री कुंथु सागर जी और हमारे संघ के एक वरिष्ठ एलक जी हैं सिद्धांत सागर जी। अभी मुझे सूचना मिली कि ये लोग वंदना करने के भाव से शाम को चढ़ रहे थे पर्वत पर, और पर्वत पर चढ़ने के क्रम में पुष्पदंत महाराज थे। शीतल नाला के पास अचानक उनकी स्थिति गंभीर हुई और उसी भाव के साथ जैसी अभी मुझे सूचना मिली है कि उनकी वंदना वहीं पूरी हो गई। वे सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए गए थे, तो ये सूचना मिली है। अभी वो नीचे आ गए हैं, आ रहे हैं, रास्ते में हैं, और कल सम्मेद शिखर जी में गुणायतन में वो गए थे। आज ही सुबह उनका प्रवेश हुआ था। देखो, होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी सम्मेद शिखर की वंदना का प्रबल भाव था। कम से कम पर्वत राज पर चढ़ते चढ़ते वो गए, उनकी वंदना तो पूरी हो ही गई, ऐसे समझनी चाहिए। ऐसी अभी मुझे जानकारी मिली, संघ से खबर आई ब्रह्मचारी सुनील के माध्यम से, और गुणायतन से भी हमारे पास समाचार पहुंचा है। तो ये सूचना आप सबको मैं यहाँ से दे रहा हूँ। कल प्रातःकाल आप लोग जो अपने विधि विधान के अनुसार अपनी क्रियाएं करते हैं वो संपन्न होता है, ये हो गई। इसलिए आज के इस शंका समाधान के सत्र को मैं यहाँ पर विराम दूंगा, इस भाव से कि देखिए, ये घटनाएं हैं जीवन में, कब किसके साथ क्या घटित हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। ये उन्होंने तो अपने जीवन का सफ़र बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। घंटा 2 घंटे का समय, घंटे भर का समय और मिल जाता तो शायद वो पारसनाथ टोंक तक
पहुंच जाते। वो लोग इस मन से गए थे कि रात भर हम पारसनाथ टोक में साधना करेंगे और प्रातःकाल वंदना करके नीचे उतर जाएंगे। पर भले वे सशरीर वंदना के लिए नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक तो उनकी वंदना हो गई होगी। वे जहाँ भी रहे रत्नत्रय के प्रति अनुरागी बने और धर्म से जुड़े रहे। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। थाल सजाओ, दीप जलाओ, आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। थाल सजाओ, दीप जलाओ, आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। थाल सजाओ, दीप जलाओ, आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। ए जी कोई कहीं ना जाओ जी, आओ मोरे संग आओ जी। ए जी कोई कहीं ना जाओ जी, आओ मोरे संग आओ जी। मिलकर गुरुवर की महिमा को गाओ, मिलकर गुरुवर की महिमा को गाओ। चरण धुलाओ, चरण धुलाओ, आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं। आज मोरे गुरुवर दरस दिए हैं।